हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम असेसमेंट मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी। इसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि कई बार होता है स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कोशिश की है कि जितना पार्ट आपका नोट्स के लिए कवर हो सके वो मैं खुद ही आपके लिए मेंशन कर दूं, ताकि आपका थोड़ा टाइम नोट्स बनाने में बच जाए। आप जो बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके रिकॉल करने के लिए या आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस आप वो पॉइंट्स अपने नोट्स में मेंशन कर लें, और जो बाकी डिटेल्ड नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। बट आई जस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए। आपके जो भी जूनियर्स हैं, बीटेक के जूनियर्स हैं जिनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट काम में आता है, या और भी अदर सब्जेक्ट जिनकी हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना रखी है, जैसे डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, हमारा सैट हो गया, डीबीएमएस के एमसीक्यूज हो गए, इन प्लेलिस्ट को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलेगी उनकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जो बच्चे अभी बेस लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये प्लेलिस्ट, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बेसिक से स्टार्ट करके आपको एडवांस तक की समझाने की कोशिश की है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है और जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी आता है। आज का जो हमारा टॉपिक है असेसमेंट मॉडल। असेसमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली जज करना। ठीक है, यहाँ पे हम किस रिस्पेक्ट में इसको पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में। तो असेसमेंट मॉडल्स कौन से मॉडल्स यूज होते हैं, जो कि किस लिए यूज होंगे, टू जज दी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कि कोई सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को डेवलप करने का काम करती है, उनको कैसे, उनके लिए क्या असेसमेंट किया जाए, मीन्स उनको किस तरीके से जज किया जाए तो हम आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन केपेबल है गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस करने में, प्रोड्यूस करने में, और कौन सी नहीं है। तो उसके लिए यूज होते हैं हमारे असेसमेंट मॉडल। सो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, SEI। कई बार शॉर्ट फॉर्म्स दे दी जाती है, उनके फुल फॉर्म्स पूछ लिए जाते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्म होती है आपकी SEI, जिसकी फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। दिस SEI हैज इंट्रोड्यूस वन असेसमेंट मॉडल। क्या नाम है उस असेसमेंट मॉडल का, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, CMM। ठीक है, तो SEI तो हो गया आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन। इस इंस्टीट्यूशन ने क्या करा है, एक असेसमेंट मॉडल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम क्या है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, मीन CMM। किसके लिए, टू जज दी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे जो CMM मॉडल्स होते हैं, यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल्स हैं, उनके हमारे 5 लेवल्स ऑफ असेसमेंट होते हैं। ठीक है, जो CMM है उसको हमने 5 लेवल ऑफ असेसमेंट में डाला है। लेवल 1 होता है आपका इनिशियल, लेवल 2 होता है रिपीटेबल, लेवल 3 होता है आपका डिफाइंड, लेवल 4 होता है मैनेज्ड, एंड लेवल 5 होता है आपका ऑप्टिमाइज। तो ये 5 लेवल्स हैं असेसमेंट के आपके CMM मॉडल के अंदर। अगर अब इसमें हम जो फर्स्ट लेवल की बात करें, जो कि हमारा इनिशियल लेवल है, इनिशियल लेवल में क्या होता है, बेसिकली आपके जो एडहॉक प्रोसीजर्स होते हैं वो यूज होते हैं टू डेवलप द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, एडहॉक प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, अनप्रिपेयर्ड या फिर अनप्लान्ड आप बोल सकते हो। ठीक है, कोई कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, आप बस एडहॉकली कुछ प्रोसीजर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देते हो जिससे कि आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हो। तो उससे क्या होता है, मतलब कि आप ऑन प्रॉम्प्ट, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जा रही है वैसे वैसे आप प्रोसेस में या प्रोसीजर्स को वहाँ पे इंट्रोड्यूस करते जा रहे हो। तो कोई एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो टोटल प्रोसेस होता है वो क्या बन जाता है, कायोटिक, मीन्स कंफ्यूजन। कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक प्लानिंग नहीं कर रहे हो, आप सिंपली जैसे जैसे कोई डिटेल्स की या किसी चीज की रिक्वायरमेंट आ रही है, आप बस उसको एडहॉकली बेसिस पे उनके प्रोसीजर्स क्रिएट करते जा रहे हो। तो उस वजह से क्या होता है, जब एट दी एंड आप प्रोसीजर या कंप्लीट प्रोसेस को देखते हो तो वो एक तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि कैसे चीजों को इन्होंने अरेंज किया है। तो यहाँ पे जो सक्सेस और फेलियर होती है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी इंडिविजुअल एफर्ट्स पे। ठीक है, और इसके अंदर जो KPA होता है 0 होता है। KPA मैंने आपको प्रोसेस में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, की प्रोसेसिंग एरिया। ठीक है, ये इसका क्या हो जाता है, 0 इनिशियल स्टेज पे। अब अगर हम लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 हमारा कौन सा है, रिपीटेबल। रिपीटेबल में क्या होता है, इन दिस लेवल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, ओके,
टू ट्रेस द एफर्ट, ड्यूरेशन एंड कॉस्ट। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज हम जो करने वाले हैं उसको कैसे आप ड्राइव करते हो, जो भी प्रीवियसली प्रोजेक्ट्स थे उनके एक्सपीरियंसेस पे आप ट्रेस करते हो कि क्या एफर्ट लगा था, क्या ड्यूरेशन था और क्या उसका कॉस्ट था। उसके बेसिस पे आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज जो भी अब होने वाली है, मतलब जो अब आप प्रपोज प्रोजेक्ट है उसको जिसको भी आप डेवलप करने वाले हो उसकी एक्टिविटीज को कैसे एस्टिमेट करोगे फ्रॉम द प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। बट देखो, क्योंकि मैंने बताया था सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन फंक्शनैलिटीज डिफर करती है, तो आप प्रीवियस प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे कंप्लीट बिल्कुल एस्टिमेट या क्या हम बोले इसमें एक्यूरेट एफर्ट या एक्यूरेट ड्यूरेशन कॉस्ट आप एनालाइज नहीं कर सकते हो। इस वजह से रिपीटेबल जो लेवल है उसके अंदर देयर इज नो गारंटी टू डेवलप द सॉफ्टवेयर ऑन टाइम एंड ऑन बजट। थर्ड होती है हमारी डिफाइंड लेवल। अब डिफाइंड लेवल क्या होता है हमारा, इन दिस लेवल project management and engineering activities are documented but not quantitatively controlled। ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं हम इसके अंदर, जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इस केस में या जो हमारी इंजीनियरिंग एक्टिविटीज है उनका डॉक्यूमेंटेशन तो प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, दे आर डॉक्यूमेंटेड बट नॉट क्वांटिटेटिवली कंट्रोल, बट उनका कोई क्वांटिटेटिवली कंट्रोल यहाँ पे आप आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं करते हो। तो उसकी वजह से क्या होता है, कोई भी एंटिसिपेटेड सिचुएशंस अगर आती हैं, ठीक है, कोई इमीडिएट सिचुएशंस अगर आती है तो उनके लिए सोल्यूशंस यहाँ पे नहीं होते हैं। फोर्थ लेवल आपका होता है यहाँ पे मैनेज्ड लेवल। अब देखो मैनेज लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज को क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस नहीं होता है। उसकी वजह से मतलब आपने एक बार तो प्रोजेक्ट का क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली कंट्रोल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, या एक्टिविटीज उसके बेसिस पे आपने कंट्रोल कर ली, लेकिन यहाँ पे कोई कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस की टेक्नोलॉजी या फिर यहाँ पे वो कोई प्रोसेस नहीं होता जिसमें कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट दिखाया जाए। उस वजह से क्या होता है, मैनेज लेवल के अंदर आपकी मिनिमम जो क्वालिटी होती है वो ही अश्योर की जाती है। नेक्स्ट लेवल आपका जो होता है वो होता है फिफ्थ लेवल, विच इज योर ऑप्टिमाइज्ड लेवल। ऑप्टिमाइज्ड लेवल क्या होता है, इन दिस लेवल continuous qualitative feedback is accepted from the customer to improve the product functionality so that it will gain more profit with the minimum effort। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे मैनेज्ड के अंदर हमारे पास एक चीज की कमी थी, किसकी, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस की, वो यहाँ पे हमारे ऑप्टिमाइज लेवल में लाया जाता है, जहाँ पे आप कंटिन्यूसली क्वालिटेटिव फीडबैक्स लेते रहते हो कस्टमर से, जिससे कि आप जो भी प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी है उसको ओवरऑल इंप्रूव कर सको और आपके एफर्ट्स कम लगे और उसमें प्रॉफिट आपको ज्यादा हो। तो कंटिन्यूस रहता है, जो भी फीडबैक वाला प्रोसेस होता है वो यहाँ पे आप कंटिन्यूसली मेंटेन करके रखते हो, जिससे क्या होगा, कस्टमर के थ्रू आपको एक क्वालिटेटिव फीडबैक मिलेगा और उस फीडबैक के बेसिस पे आप आपके प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करोगे। तो ये होता है हमारा बेसिकली असेसमेंट मॉडल, जिसके अंदर हम कौन सा, जो SEI है उसने कौन सा मॉडल इंट्रोड्यूस कर रखा है, CMM, कैपेबिलिटी मैच्योर मॉडल, जिसके 5 लेवल्स है, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड एंड ऑप्टिमाइज। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो हमारे होंगे प्रोसेस मॉडल। प्रोसेस मॉडल्स हम पढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे सारे वाटरफॉल मॉडल हो गया, ठीक है, और कौन कौन से मॉडल्स हैं, हमारे इंक्रीमेंटल मॉडल हो गया, प्रोटोटाइप मॉडल हो गए, ठीक है, ये सारे मॉडल्स हम लोग प्रोसेस मॉडल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो वो थोड़ा सा लेक्चर काफी लंबा भी होगा और शायद थोड़ा इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, चाहे आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करो, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करो, ये प्रोसेस मॉडल्स के अंदर से क्वेश्चंस डेफिनेटली हमेशा आते हैं। उसके अंदर भी मैंने डोंट वरी बहुत डिटेल्ड में नोट्स बना रखे हैं, जितना पॉसिबिलिटी है जो एग्जाम्स में आ सकता है वो कोशिश किए कवर करने की। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस प्लेलिस्ट के अंदर। आप प्लीज लाइक करते रहिए चैनल लेक्चर्स को और शेयर करते रहिए। थैंक यू।